चाणक्य और चंद्रगुप्त, एक साम्राज्य का जन्म। कभी कभी इतिहास किसी साधु की आंखों से जन्म लेता है, कभी किसी बच्चे के भाग्य से साम्राज्य की नींव रखी जाती है, और कभी एक अपमान पूरी धरती की किस्मत बदल देता है। क्या आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य का जन्म एक साधारण साधु की प्रतिज्ञा और एक अनाथ बालक के साहस से हुआ था। अपमान की ज्वाला। पाटलिपुत्र का नंद साम्राज्य ऐश्वर्य से भरा हुआ, पर अन्याय और घमंड से लदा। राजदरबार में एक ब्राह्मण आया, उसका नाम था कौटिल्य, जिसे लोग चाणक्य कहते थे। ज्ञान से भरा हुआ, पर रूप में साधारण, कपड़ों में सादा। राजा धनानंद ने दरबार में उसका अपमान किया। तुम जैसे दरिद्र साधु राजाओं को क्या सिखाएंगे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पर चाणक्य की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसने कसम खाए, जैसे ये जटा मेरी शान है, वैसे ही नंद वंश की जड़ें मैं काटूंगा। जब तक ये साम्राज्य मिट नहीं जाता, मेरी जटाएं खुली रहेंगी। बालक चंद्रगुप्त की खोज। अपमानित चाणक्य पाटलिपुत्र छोड़कर निकला। गांव गांव घूमते हुए उसने देखा, एक बालक मल्ल युद्ध खेल रहा था। तेजस्वी चेहरा, आंखों में अग्नि और नेतृत्व की शक्ति। वह था चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश का रक्त लेकर अनाथ की तरह पल रहा था। चाणक्य ने उसकी आंखों में साम्राज्य देखा। यही है वह बालक जो नंद वंश को गिराएगा। शिक्षा और नीति। गुरुकुल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति सिखाए। दुश्मन के मित्र को पहचानो। युद्ध में ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। राज्य केवल तलवार से नहीं, नीति से चलता है। चंद्रगुप्त दिन रात अभ्यास करता रहा। घोड़े पर सवारी, तलवारबाजी और युद्धनीति, हर कला में वह निपुण होता गया। पहला प्रयास और हार। चाणक्य ने कुछ छोटे जनपदों को साथ लेकर नंद वंश पर पहला हमला किया, लेकिन धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें हरा दिया। चंद्रगुप्त निराश हुआ। तभी चाणक्य ने उसे सिखाया, विजय तुरंत नहीं मिलती, लोहे को भी तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। हार केवल विजय का पहला अध्याय है। नीति और मित्रता। चाणक्य ने एक नई योजना बनाई। उसने उत्तर पश्चिमी भारत के योद्धाओं से गठबंधन किया, राजाओं को एकजुट किया और जनमानस में विश्वास जगाया कि नंद साम्राज्य का अंत निकट है। क्या आप जानते हैं, इतिहासकारों के अनुसार चाणक्य ने किसानों और साधारण जनता को भी नंदों के खिलाफ खड़ा किया, ताकि युद्ध केवल सैनिकों का न होकर पूरे समाज का बन सके। निर्णायक युद्ध। फिर आया वह दिन, पाटलिपुत्र का युद्ध। नंद साम्राज्य की विशाल सेना और सामने चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त का साहस। चाणक्य ने खाद्य आपूर्ति काट दी, गुप्तचर व्यवस्था बनाई, सैनिकों के मनोबल को तोड़ा। युद्ध के मैदान में चंद्रगुप्त ने स्वयं सेनापति बनकर नेतृत्व किया। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, उसकी आवाज गूंजी, आज का सूरज नंद वंश का अंतिम सूर्य होगा। विजय और साम्राज्य। युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार नंद वंश धराशायी हुआ। धनानंद पराजित हुआ और पाटलिपुत्र की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे। चाणक्य ने अपनी जटाएं खोली। वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। चाणक्य नीति, साम्राज्य का आधार। सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा, राज्य पर शासन करना आसान है, पर न्याय करना कठिन। सैनिक तलवार से लड़ते हैं, पर राजा को नीति से जीतना होता है। याद रखो, राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। इस तरह जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। चाणक्य ने केवल एक साम्राज्य नहीं रचा, उसने एक ऐसी नीति दी जिसे आज भी अर्थशास्त्र के नाम से पढ़ा जाता है। क्या आप जानते हैं, यूरोप के कई देशों में आज भी चाणक्य नीति का अध्ययन किया जाता है। मॉरल। एक साधु का अपमान और एक बालक का साहस इतिहास की धारा बदल सकता है। जब नीति और पराक्रम मिलते हैं, तब